आकर के जब उठा ले मैं कर तेरे बदन को, दे देगा आज तुझको, दे देगा आज तुझको, बेटा जो खास होगा वो बनी कफन का टुकड़ा, तेरा हो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न बात होगा, तो बनी कफन का टुकड़ा, तेरा वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अग्रचार्य जी अपनी सुमधुर वाणी से, अपनी मधुर वाणी से यहाँ पर सुंदर सुमधुर वाणी से यहाँ पर कुछ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम पूजनीय भगवती दिव्य ज्योति जी, अहो भाग्य है अल्प समय में हम आपको जागृत करने आए हैं। अवतारवाद प्रत्यक्षम प्राय चंडिका, आवाज को सुनिए। सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विसेके। किसी भी व्यक्ति के रूप को, सुंदरता को, बाहरी आवरण को देख करके उसके प्रति अच्छाई बुराई में मत जाइए। सुमरिय नाम रूप बिन देखें आवत हृदय स्नेह विसेके। एक छोटी सी एक बात हमें स्मरण आ रही है, 1984 की बात है। गंगा जी के किनारे की बात है और प्रत्यक्ष है। हमारा छात्र जीवन था, दशाश्वमेध घाट काशी की बात है। एक लगभग 70-75 वर्ष उम्र, 85 साल उम्र के एक वृद्ध है, पाठ कर रहे थे। तो हमारा एक विद्यार्थी काल था। हमने उनसे पूछा, महाराज जी आपकी उम्र क्या है? कहा महात्माओं की उम्र नहीं पूछी जाती है। हमने कहा लगभग, बोले होगी 95 और 100 के बीच में। तो हम कही आप पाठ क्यों कर रहे हैं, रुद्राष्टाध्याय क्यों कर रहे हैं? कहा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। हम बैठ गए, 4 विद्यार्थी थे। कहा सुनिए, हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि अगले जन्म में कम अध्ययन करना पड़ेगा। जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा अगला जन्म? बोले हाँ बैठ जाइए। गीता के 6वें अध्याय में आया है
पूर्व देह कम। व्यक्ति पुराने देह को छोड़ देता है, लेकिन उसके देह के द्वारा किया हुआ अध्ययन, किया हुआ कर्म, इंद्रियों द्वारा किया हुआ कर्म मन उसे संचय करके वायुमंडल में घूमता रहता है। और जब पुनः जीव शरीर धारण करता है तो पूर्व का संचित उसका कर्म उसके शरीर में आकर के और वो सबको देने को तैयार हो जाता है। एक कन्या देखिए, साकाम विख्यातम तने भवसती, दुर्गा सप्तशती के अभी मार्कंडेय पुराण चल रहा है, महात्म्य में आया है, साकाम विख्यातम तने भवसती। देवताओं, साकाम भरी के रूप में हम अवतार लेकर के और प्रजा का पालन करेंगे। आप लोग अहोभाग्य हैं जो कन्या के आप देवी के दर्शन कर रहे हैं, इसी तो अवतारवाद कहते हैं। अवतार क्या है? यही तो अवतार है। जब ये शरीर नहीं था, इसके पूर्व में क्या कभी सोचा होगा कि इतनी छोटी उम्र में इतना अध्ययन? ये उम्र इस समय अध्ययन काल की है, लेकिन अध्ययन करने वाला भी इसकी आध्या शक्ति को देख करके फेल हो जाता है। तो पूर्व जन्मों के संस्कार का फल आप देख रहे हैं। हमारा इसलिए निवेदन है कि मौका मत चूकिए, इनकी वाणी को, इनकी स्वरूप को अपने अंतःकरण में व्याप्त करके बैठाल करके, इसे अवतारवाद कहते हैं। जैसे सप्तशती में एक जगह और आया है, विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल में निवास करने वाली प्रत्यक्षम प्राय चंडिका। कई प्रमाण ऐसे आए हैं, प्रत्यक्षम प्राय चंडिका, चंडिका प्रत्यक्ष है। तो आज भगवती जो सिंहासन पर विराजमान है, इस सामान्य वाणी नहीं है, सामान्य स्वरूप नहीं है, इसे अवतारवाद कहते हैं। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसके बीच बीच में उम्र देखिए, देखिए महात्माओं की, संतों की, योगियों की, महापुरुषों की, देवताओं की उम्र का आकलन नहीं करना चाहिए। कभी भी महात्माओं की, साधकों की, योगियों की उम्र का आकलन नहीं करना चाहिए। इस जगत जननी सबकी माँ है, कोई उम्र नहीं है, सबकी माँ है। वो प्रत्यक्षम प्राय चंडिका प्रत्यक्ष है। इसलिए हमारा निवेदन, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक प्रत्यक्षम प्राय, जिस समय भगवती ने यहाँ चल रखे जल यात्रा में, पनवाड़ी का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। इसके पहले पानी एक एक बूंद को लोग तरस रहे थे। इस कन्या के चरण रखने मात्र से पूरा परिमंडल जलमग्न हो गया है। इसलिए प्रमाण मिल गया है कि पूर्व शरीर, पूर्व शक्तियों का संचय यहाँ आ गया है। दर्शन करिए और इनका लाभ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर 5 महानदियों का संगम है। पंचनदा अपने शास्त्रों में त्रिपतगामिनी गंगा, यमुना, सरस्वती का प्रमाण भरद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयागराज में है। लेकिन पांडवपुर में पंचनदा बह रहा है, 5 नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सतलज, कुंवारी, पहु, इस 5 नदियां वो कौन कौन है? पहली नदी है श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा, यमुना। दूसरी नदी क्या है? पंचकुटमात्मक महायज्ञ सरस्वती ज्ञान। तीसरी नदी कौन है? अष्टादश 118 पुराणों का समागम। चौथा क्या हो रहा है यहाँ पर? चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वह है श्री राम पंचायतन प्राण प्रतिष्ठा। पांचवा क्या हो रहा है? पांचवा जो आप देख रहे हैं, रात्रि में श्री राम लीला प्रदर्शन। ये 5 महाकोटि महायज्ञ हैं। आज भगवान, कल भगवान जलादिवास में थे, आज जलादिवास के भगवान धान्यादिवास में है। इसके बाद परमात्मा शाम को पुष्पादिवास और फलादिवास में प्रवेश करेंगे। तो हमारा निवेदन ये है कि आप लोग यहाँ आरती के बाद
पुष्प, फल, जो कुछ भी आपको दर्शन में वहाँ चढ़ाना है, देखना है, दर्शन करना है, वहाँ आरती के बाद जाइए। इसके बाद परसों 6 तारीख को यहाँ विशाल हजारा भरा जाएगा कथा के तुरंत बाद। कथा के बाद हजारा, तो आप लोग अपना अपना जलपात लेकर के हजारे में आएंगे। इसके बाद भगवान की प्रतिष्ठा होगी। हाँ ठीक है, और कल पंखा आदि व्यवस्था हो जाएगी। तो हम पुनः अपनी कथा वापस लौट रहे हैं। प्रत्यक्षम प्राय चंडिका, ऐसी दिव्य शक्तियों का आना, इनकी वाणी का सुनना, इनके दर्शन करना, ये जन जन्मांतरों की पुण्यों का पुण्य होता है। ये कई जन्मों की तप का फल आपको प्राप्त हो रहा है। हम कम समय लेंगे, भगवती के दर्शन करें, इनकी वाणी को सुने। और देखिए, जब व्यक्ति चला जाता है, शरीर चला जाता है, वाणी सुनने को नहीं मिलती है, तो पछतावा होता है। क्या होता है पछताने में? आज प्रत्यक्ष है, दर्शन करें, इनकी वाणी का लाभ लें और आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री यज्ञ, जय श्री देवी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार हमारे यज्ञाचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब वहाँ पर परीक्षित जी के सिर पर कली सवार हो गया। आस लगी तो देखा कि वहाँ पर समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का आश्रम था और समीक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। समीक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। तो सिर पे परीक्षित जी के सिर पे कली सवार था। तो एक संत, एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष भी, एक सिद्ध पुरुष भी ढोंगी बाबा दिख रहे थे, क्योंकि सिर पे कली सवार था। सिर पे कली सवार था तो ढोंगी बाबा दिख रहे थे। और ढोंगी बाबा दिख रहे थे, संत। तो कहा, देखो जो ढोंगी बाबा को, मुझे देखकर आंखें बंद कर रही। क्रोध आया तो देखा पास में एक मरा हुआ सर्प डला था, उठाया और गले में लपेट दिया। वह सर्प उठाया और गले में लपेट दिया। समीक ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से घोड़े पर सवार होके अपने राज्य लौट आए। और जैसे मुकुट को उतारा तो बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। जिन हाथों से एक गुरु को माला पहनाता था, फूल माला पहनाता था, जिन हाथों से मैं एक गुरु को प्रणाम करता था, जिन हाथों से मैं गुरुओं के चरण दबाता था, उन हाथों से आज मैंने गुरु का अपमान किया है। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत हुआ। और वहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि को भी क्रोध आया कि मेरे परीक्षित की इतनी हिम्मत कि मेरे पिता के गले में, मेरे देवताओं के समान मेरे पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया, जब क्रोध आया ना, तो हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़कर शराप दे दिया। मंत्र पढ़कर शराप दे दिया।
शराप दे दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है तो उसका राजा, सर्पों का राजा तक्षक आएगा और परीक्षित